हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट करेंगे एसएससी जीडी 2023 के लिए। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है, आप सभी को पता है। तो अभी पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने मैथ्स की कुछ क्लासेस ली हुई है, जिसमें मेंसुरेशन भी कुछ चैप्टर कंप्लीट हुआ है और अभी एज प्रॉब्लम जो है वो कल आपके चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट करने वाले हैं। इसमें डायरेक्शन टेस्ट में कुछ सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आपको डायरेक्शंस पता होते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर जनरल वे में देखा जाए तो हमारे पास ये 4 ही डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पे आप पूर्व बना सकते हैं, मतलब कि जिसको हम ईस्ट इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम, जिसको आप वेस्ट बोलेंगे। ये हो जाएगा उत्तर, NORT नॉर्थ हो जाएगा। और फिर एक हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि सर हम यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर सपोज करो आप यहाँ पे उत्तर लिखते होंगे, देखिए उसके सामने ही दक्षिण होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण, ये तो होगा। अगर आप यहाँ उत्तर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ पे पूर्व लिखेंगे, यहाँ पे पश्चिम लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस हाँ, सीक्वेंस सही होना चाहिए कि पूर्व के सामने पश्चिम हो और पूर्व के एक साइड लेफ्ट में उत्तर हमेशा होगा। जैसे देखिए पूर्व के एक साइड लेफ्ट में उत्तर यहाँ पे, पूर्व के एक साइड लेफ्ट में यहाँ भी उत्तर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ बातें और हैं। जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन में दे दिया, कहीं क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे बनाते हैं कि अगर मान लो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है ना। कि एक व्यक्ति अपने स्थान से पूर्व की ओर गया, इसके बाद दक्षिणावर्त मुड़ा या फिर दाएं मुड़ा। तो जब दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और बाएं मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा। तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। इस तरह का चीज़ हो सकता है। या मान लो ऐसे कभी दे सकता है कि कोई व्यक्ति अपने वो पश्चिम दिशा की ओर गया, फिर 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ा। तो 90 अंश दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि राइट साइड में। तो जब कोई चीज़ नीचे आ रही है ना, तो उसका राइट इधर साइड में होता है, तो दक्षिणावर्ती हो जाएगा, वामावर्ती हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री मतलब ऐसे। और अगर मान लो कोई दे दे कि एक डायरेक्शन है इस तरह से, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा। देखिए जब 180 डिग्री मुड़ेगा तो चाहे वो दक्षिणावर्त मुड़े, चाहे वो वामावर्त मुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे क्लॉकवाइज मुड़े, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मिले, ये सीधे सीधे उल्टा हो जाता है। 180 डिग्री में आपको लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सीधा उल्टा हो जाएगा। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है तो यहाँ पे अगर है और उसके बाद डिग्री में क्वेश्चन दिया गया है कि अगर मान लो 90 अंश की बात किया, तो अगर 45 की बात किया तो आप समझिए ये चीज़ है, तो 45 मतलब यहाँ, 90 मतलब यहाँ। तो अगर 45 बोलेगा तो 45 वामावर्त बोलेगा तो ये 45 हो गया, ठीक। 90 वामावर्त बोलेगा तो ये आपका 90 वामावर्त हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। और उसके बाद 135 वामावर्त बोलेगा तो ये 90 हो गया और फिर ये 45 और, तो ये 135 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई है, अगर ये हम डायरेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं कि कोई इस तरफ जा रहा है, उसके बाद उसको 90 अंश वामावर्त मुड़ना है, मतलब लेफ्ट साइड में। तो 90 अंश मतलब एक पार्ट लेफ्ट, तो ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर बोल दे 135 डिग्री वामावर्त बोल देगा तो ये देखिए यहाँ तक आएगा, तो ये 90 हो गया, 45 और चाहिए तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा इतना जो पार्ट है ये 135 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम बनाएंगे। अब एक पॉइंट, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि कोई व्यक्ति स्टार्ट किया, पूर्व की ओर गया, फिर दक्षिण मुड़ा, यहाँ आया, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक है ना। अगर इसमें दो चीज पूछा जा सकता है कि एक अब किस दिशा में है या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अगर ये पूछता है कि एक किस दिशा में जा रहा है, तो ये किस दिशा में जा रहा है, इस साइड में, मतलब कहाँ जा रहा है, ये दक्षिण में जा रहा है। लेकिन अगर ये पूछे कि प्रारंभिक स्थान से एक किस दिशा में है, तब ये दक्षिण नहीं होगा, क्योंकि
दक्षिण की तरफ उसका मुख है या दक्षिण की तरफ वो जा रहा है, लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से इसको मिला दीजिए। ठीक, तो ये किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसको दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। अगर प्रारंभिक स्थान से पूछता है तो उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, जो इन दोनों के बीच में है तो दक्षिण पूर्व हो गया, अगर इन दोनों के बीच में कहीं आएगा तो वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से वो डायरेक्शन को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होगा ये डायरेक्शन वाले। हालांकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी जो जो पॉइंट जहां जहां जरूरत होगी वो पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें है कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। 5 व्यक्ति ए, अब देखिए ए बी सी डी ई हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि ए का घर जो है ई के घर के उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए का घर जो है ना वो ई के घर के उत्तर में है। अगर मान लो ये ई का घर है, ठीक, और ए का जो घर है ना ई के घर के उत्तर में, तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ए का घर हमने बना लिया, ए का घर ई के उत्तर में। देखो हम लोग डायरेक्शन कैसे बना रहे हैं, यहां पे हम लोगों ने लिखा है पूर्व, ये हमारा पूर्व रहेगा, नीचे अगर आएंगे तो हमारा पश्चिम रहेगा, लेफ्ट साइड में हमारा उत्तर रहेगा और राइट साइड में हमारा दक्षिण रहेगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हम लेकर के चल रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट में एक बना लीजिए अपने समझने के लिए कि हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा पूर्व होगा, ये मेरा पश्चिम होगा, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है ना। तो ए का जो घर है वो ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ए के उत्तर में। फिर क्या कह रहा है कि डी का घर जो है वो ई के पश्चिम है। पश्चिम कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ई के पश्चिम में है डी का घर, तो यहाँ पे हमारा डी का घर आ गया। कितनी दूरी पर है भाई, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद बी का घर सी से, तो ना बी है ना सी है, तो अब इस लाइन को स्किप करेंगे। अगला पॉइंट है सी का घर डी के घर के पश्चिम में है। अब देखो यहाँ पे जो सी का घर है वो किधर है, सी का जो घर है वो डी के घर के पश्चिम में है, तो डी के घर के पश्चिम में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितनी दूरी पर, पश्चिम मतलब सॉरी पश्चिम नीचे की तरफ है, तो यहाँ इसके नीचे जो है वो होगा, वो हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितनी दूरी पर, डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोला, अब यहां पे हमको एक पॉइंट पता चल गया, बी का घर सी के घर के उत्तर में है। अब देखो सी के घर के उत्तर में है बी, ठीक है ना, उत्तर मतलब लेफ्ट, ठीक है। कितनी दूरी पर है, बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ए के घर से बी के घर, ए के घर से बी का घर किस दिशा में स्थित है। अब देखो यहाँ पे ए के घर से ये जो बी का घर है ये किस दिशा में है, आप खुद ही देख के बता सकते हैं। नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, पश्चिम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इसी डायरेक्शन के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि ए का घर जो है वो ई के घर के उत्तर में है, तो मान लेते हैं अगर हमारा ई का घर यहाँ है तो ए जो है इसके उत्तर में, देखिए उत्तर इधर की तरफ है, 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, डी का घर ई के पश्चिम में है, तो पश्चिम कहाँ है, नीचे है, तो ई के पश्चिम में आपका डी है, कितनी दूरी पर है, डी का घर ई से ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद बी का घर सी से, तो बी और सी अभी नहीं है हमारे पास, तो इस लाइन को स्किप करेंगे, फिर अगले लाइन पे आते हैं। सी का घर डी के घर के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में, पश्चिम नीचे की तरफ है, तो सी का घर है कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है, ये हो गया। अब पिछले वाली लाइन में बी का घर सी के घर से उत्तर में, उत्तर इधर है, तो कितना हो जाएगा, ये बी का घर कितना है, ये आपका फिर 30 मीटर है, ठीक है ना, सॉरी 60 मीटर है, तो ये हो गया 60 मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया ए के घर से बी का घर किस दिशा में स्थित है, तो ए के घर से बी का घर पूछा गया ना, बी का घर नीचे की तरफ है, मतलब ये पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, मतलब मुख्य दरवाजे से वो बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर अगर मुख्य द्वार है तो वो पिछले दिशा से निकल रहा है, तो मतलब वो दक्षिण दिशा से निकल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम उसके घर का कुछ ऐसा डायरेक्शन बना लें, ठीक, जैसे मान लो ये हमने बना लिया, ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उसका मुख्य द्वार तो उत्तर दिशा में, लेकिन वो क्वेश्चन में दिया गया कि वो पिछले दरवाजे से निकल रहा है, मतलब इस साइड के दरवाजे से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, निकला। अब देखिए जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और वो 25 मीटर सीधा चलता है, भाई पीछे के दरवाजे से निकला है तो वो 25 मीटर सीधा चला, तो हम मान लेते हैं कि भाई वो उल्टे दिशा में 25 मीटर चला है। फिर वो बाएं मतलब लेफ्ट, देखिए अगर कोई इधर जा रहा है, मान लीजिए इधर की तरफ जा रहा है तो बायां ऊपर होगा, दायां नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, ठीक है। चलिए बाएं मुड़ा और ये 36 मीटर चला, ठीक है, और फिर वो दाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। अब यहां से अगर वो दाएं मुड़ता है, देखिए यहाँ पे एक बार वो क्या हुआ कि पहली बार वो सीधे निकला और 25 मीटर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ के 36 मीटर, यहां से बाएं मुड़ा 36 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा और 47 मीटर चला। अब यहां कोई चीज जा रही है तो अगर यहां से वो बाएं मुड़ जाए तो बाएं मुड़ के 47 चलेगा, तो 47, देखिए 25 ही है ना, तो 25 से और आगे आ जाएगा क्योंकि उसको 47 मीटर चलना है, ठीक है ना। यहां से बाएं मुड़ा 47 मीटर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया 27 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट नीचे की तरफ होगा ना, अगर कोई इधर जा रहा है तो ये लेफ्ट है, उधर की तरफ उसका राइट हो जाएगा, तो ये 36 मीटर फिर चलेगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि ये 36 है तो ये भी 36 चल के एकदम इसी वाले लाइन के सीध में आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, सबसे पहली चीज ये। अब देखो इधर की तरफ है, दिशा अगर उसका पूछा जाए, देखो किस दिशा में जा रहा है, अगर ये पूछा होता तब तो पश्चिम, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो ये पश्चिम होता, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया। अपने घर से कितनी दूर, तो पहले दूरी निकाल लो, यही तो उसका घर है, यहां से उसने शुरू किया था, यहां से 25 इधर गया था, तो घर से जो दूरी है जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। तो अब यहां पे समझिए, जैसे ये पूरा 47 है और ये 25 है, तो अगर इस पूरे 47 में से 25 माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 मीटर हो जाएगा। तो जो दूरी है वो 22 मीटर है, लेकिन ये दो ऑप्शन है दूरी में, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया कि अपने घर से कितनी दूर, और किस घर से पूछा है तो घर से यहां पहुंचाना, तो इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये इधर की तरफ मतलब उत्तर की ओर दिखा रही है, तो ये 22 मीटर उत्तर की ओर वो होगा, और अपने घर से दूरी 22 मीटर और दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये सीजल 2021 का क्वेश्चन है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपके SSC के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, श्रीनिजा कोई है, अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। अब यहां पे देखो, ये अगर हमारा डायरेक्शन है तो हमने पहले भी बताया है कि ये हमारा पूर्व होगा। आप जैसे भी बनाते होंगे उससे कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन बस ये होना चाहिए कि पूर्व के सामने पश्चिम होना चाहिए, और आपका जो पूर्व होगा उससे बाएं साइड में उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपका पूर्व यहाँ होगा तो यहाँ आपका उत्तर होगा, तो पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अपने घर से, मान लेते हैं ये उसका घर है, ठीक है, अपने घर से उसने चलना शुरू किया और 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। तो उसको 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने देते हैं, ये उसका 9 किलोमीटर हो गया पश्चिम की तरफ, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो इतना, इधर मुड़ के वो 11 किलोमीटर चलेगी, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद फिर वो पूर्व की ओर, मतलब ऊपर पूर्व की ओर मुड़ी और कितना, 13 किलोमीटर चली। अब देखिए 9 ही है तो ये 9 से थोड़ा और ऊपर तक चली जाएगी, 13 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया उसने। अब नेक्स्ट पॉइंट पूछा, अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, पश्चिम किधर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है 4 किलोमीटर। तो देखिए ये 9 था, ये पूरा 13 था, तो 4 किलोमीटर बैक होके फिर ये 9 ही रहे, मतलब इसी वाले लाइन पे आ जाएगी। जो ये 9 के बाद 4 एक्स्ट्रा चली थी 13 में, वो फिर वापस आ गई, ठीक है ना।
अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए उसने शुरू कहाँ किया था, यहाँ शुरू किया था, अंत कहाँ किया, यहाँ किया। ये जो दूरी है आपसे यही पूछा गया है, तो अगर ये 11 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया 11 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता कि अपने घर से किस दिशा में है, तो देखिए अभी है यहाँ पे, घर यहाँ है, तो घर से मिलाता हुआ अगर ये लाइन ऐसा खींचेंगे तो दक्षिण दिशा में उसका उत्तर होगा। घर से पूछेगा तो दक्षिण दिशा, और अभी किस दिशा में है तो नीचे की तरफ आई थी ना, तो नीचे की तरफ कौन सा है आपका, पश्चिम है, तो वहां पर उत्तर हमारा पश्चिम हो गया होता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे सूर्यास्त के समय लोपा, सब सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिए, लोपा ये मान लेते हैं कि ये लोपा, ठीक है, और ये हो गया कृतिका। ठीक है, ये लोपा और कृतिका, कह रहे आमने सामने बैठे, लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है। लोपा की जो छाया है वो कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है। कृतिका के दाईं ओर आपकी छाया पड़, तो कृतिका का दायां किधर होगा, हम मान लेते हैं ये इसका दायां साइड में है, इसके दायां, तो सूर्य किधर होगा, अगर मान लीजिए सूर्य हमारा इधर हो जाए, ठीक है, सूर्य अगर इस साइड में होगा तो ये जाएगा, तो इसका छाया किधर, इधर, और इसका छाया इधर, तो कृतिका के राइट साइड में कौन है, लोपा, मतलब ऐसा कहने का मतलब है। तो कह रहा है कि लोपा की छाया कृतिका के दाएं साइड में, तो कृतिका के दाएं साइड में ही तो लोपा है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। और कब का है ये ध्यान देना, ये सूर्यास्त की बात है। सूर्यास्त में जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, इसका मतलब ये हमारी जो दिशा है ये पश्चिम हो गई, तो उस हिसाब से ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। तो पूर्व के एक इधर हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा हो गया डायरेक्शन दक्षिण हो गया। चारों हमारे पास पता है। अब पूछा कृतिका किस दिशा की ओर मुख करके बैठी है, अभिमुख है। कृतिका का मुख देखिए है तो दक्षिण दिशा में, लेकिन इसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सब आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, तो ये आमने सामने बैठे, तो कृतिका का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होगा इसमें, तो ये आंसर हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से बताते हैं, अगर देखिए छाया, ये अगर इन दोनों में देखा जाए तो इसके दाएं, यहाँ पे छाया कहने का मतलब ये है, इसके दाएं लोपा बैठी, इसके बाएं ये कृतिका बैठी है, ये कहने का मतलब। तो कृतिका के दाएं कब होगी, जब सूर्य इधर होगा। अगर सूर्य को हम इधर रखते तो कृतिका दाएं साइड में हो जाता ना, तो लोपा की छाया कृतिका, लोपा की छाया जो है, लोपा की छाया इस तरफ बनेगी, कृतिका की छाया इस तरफ बनेगी। इस तरह से कृतिका के दाएं हो गई है लोपा, और लोपा के दाएं हो गई है कृतिका। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर सूर्य इधर है और अगर सूर्यास्त दिया है तो सूर्य जिधर होगा वो पश्चिम दिशा मानेंगे। ठीक, और अगर यही सूर्योदय होता तो ये दिशा हम क्या मानते हैं, ये पूर्व मानते हैं, क्योंकि सूर्योदय में जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जैनो शुरू में किसी दिशा में की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा सा समझते हैं। क्या कह रहा है कि जैनो किसी दिशा में खड़ी है, हमको पता नहीं है कि वो किस दिशा में है। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि वो उसका दिशा जो है वो यही है। ठीक, ये उसका दिशा है, इस तरफ खड़ी है अभिमुख। फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मैंने पहले ही बताया दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड में लेगी, और 90 का मतलब एकदम यहाँ उल्टा नेक्स्ट वाले में आ जाएगी, तो इस तरफ हो गई वो, मतलब अब वो इस दिशा में आ गई 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम के। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमती है। वामावर्त 100, देखिए वामावर्त हो चाहे दक्षिणावर्त हो, 180 डिग्री का सिंपल सा मतलब है कि उल्टा डायरेक्शन, तो ये यहाँ पर फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, फिर वो 135 वामावर्त, मैंने बताया था 135 कितना होता है, अगर बाएं मुड़ना है तो ये 90 होता है, और एक और 45 मतलब इसका आधा, तो अब वो यहाँ आ जाएगी। देखिए कैसे, ये पूरा डब्बा, ये आपका 90 और ये 45, मतलब ऐसे समझते हैं ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री। ठीक, तो जो फेस उसका इस साइड में था, अब वो फेस यहाँ आ गया ऐसे, ये 90 हुआ और ये 45 हुआ। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब वह 180 डिग्री घूम गई, 135 घूम गई, अंत में वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री तो एकदम उल्टा, इधर के फेस इधर हो जाएगा, यहाँ आ गए 180 डिग्री घूमने के बाद। अब वो उत्तर पूर्व दिशा में है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर पूर्व है। अब जो उसका मुख है वो उत्तर पूर्व में है, मतलब ये एक दिशा उत्तर होगी और एक ये पूर्व होगी। तो अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पूर्व रखते हैं तो यहाँ हम उत्तर रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्व के एक बाएं में उत्तर होता है, ये इसका बायां है। जब कोई चीज़ नीचे है ये इसका बायां, ये इसका दायां।
अगर हम पूर्व यहाँ रखते तो उत्तर को यहाँ रखना पड़ता है, क्योंकि पूर्व के उत्तर में बाएं, लेकिन हमको इन दोनों को एकदम अगल बगल ही रखना है, क्योंकि बीच में अगर उत्तर पूर्व है तो एक साइड उत्तर और एक साइड पूर्व होगा। तो उत्तर के सामने ये दक्षिण हो गया और पूर्व के सामने, चारों डायरेक्शन हमारे एकदम क्लियर हो गए। अब पूछा है शुरुआत में किस दिशा की ओर अभिमुख थी, तो याद करिए हमने बताया था कि इस दिशा की ओर उसका मुंह था, मतलब वो पूर्व की ओर मुख करके बैठी, मतलब खड़ी थी। तो ये हमारा पूर्व जो है, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आप एकदम क्लियर रखिए, ध्यान ये देना है, हमेशा आपको ध्यान देना है, कभी भी डायरेक्शन बनाएंगे अगर ये पूर्व है तो ये उत्तर होगा। ठीक है, अगर ये पूर्व है तो ये उत्तर होगा, अगर ये पूर्व है तो ये उत्तर होगा। हमेशा पूर्व के एक बाएं साइड वाला जो होगा वो हमेशा उत्तर होगा, और पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण, इसी तरह से लेके आपको चलना है। ठीक है ना। अब आइए इस वाले क्वेश्चन में आइए, देखते हैं ये कैसे होगा। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है। ठीक है, अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। ठीक है, अगर ये हमारा कुछ ऐसा डायरेक्शन हो जाए जिसमें कि हम इसको ईस्ट मान लें, ठीक है, इसको हम वेस्ट मान लें, ठीक है, और इसको नॉर्थ मतलब उत्तर मान लें, इसको साउथ मतलब हम इसको क्या मान लें, दक्षिण मान लें। ठीक है, तो हमारे चारों डायरेक्शन तो क्लियर हो गए ना। तो श्वेता का कार्यालय, हम इसी पॉइंट को उसका कार्यालय मान लेते हैं, चलना शुरू कर दी। ठीक है, चलना उसने शुरू किया अपने कार्यालय से और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, तो ये उसका दक्षिण दिशा है। 150 मीटर वो श्वेता इस डायरेक्शन में चली है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी 80 मीटर चलती है। ठीक है, ये दाएं मुड़ के 80 मीटर चल रही। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर। अब यहाँ से नीचे की तरफ जब आ रहा है तो बायां उधर है, दायां इधर है, तो 60 मीटर फिर चलने दीजिए इसको, बाएं साइड में 60 मीटर चल दिया। ठीक है, अंत में बाएं मुड़ती है, एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। तो अब यहाँ क्या मुड़ती है, वो बैंक तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ती है। ठीक है ना, तो बाएं मतलब इधर जाएगा 280, तो 80 ये और 200 और ऊपर तक जाएगी, ये टोटल 280 मीटर इसका हो गया। ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब अब 280 चलने के बाद वो बैंक तक पहुंच जाती है, तो ये हो गया बैंक। ठीक है, अब पूछा उससे कि कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी, तो ये कार्यालय है उसका और ये बैंक है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है हमें वही निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, ये टोटल कितना है, अगर ये देखिए ये कितना होगा 80, अगर ये है तो ये वाला जो बचा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर, क्योंकि ये 80 है तो ये बचा 200 और 150 ये और 60 ये, 210 आपका ये हो गया। ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछा, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले लाइन की बात कर रहा है, न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब वैसे तो आप चाहें तो इसको और इसको जोड़ें तो ये तो आपका 410 हो जाएगा, 410 ऑप्शन में है, लेकिन न्यूनतम दूरी जब पूछता है तो हमको सॉल्व करना चाहिए किसके थ्रू, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने पे चारों ऑप्शन में मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, ये वाली ही दूरी ले लेंगे। तो ये वाली दूरी कितनी है, ये आपका 210 है और ये आपका 200, तो इस तरह से 410 मेरे हिसाब से ऑप्शन में यही होना चाहिए, क्योंकि उसमें सॉल्व करने पर ये रूट में वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो इसमें हम 410 ही फिलहाल लेके चलेंगे, क्योंकि और ऑप्शन को इसमें सेट नहीं हो रहा है। हालांकि जो करेक्ट न्यूनतम दूरी की जब बात करें तो न्यूनतम दूरी तो ये है, लेकिन चलने के वे में क्योंकि ये बहुत सारा घूम के आई है तो इसके हिसाब से न्यूनतम दूरी जो है वो ये होगी, यहाँ से गई और ये पहुँच गई। ठीक, तो 410 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रही है कि जोसेफ अपने घर से विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है ना, जोसेफ अपने घर से विद्यालय चलना शुरू करता है, तो ये आपका हो गया, डायरेक्शन हमने बना लिया। ठीक, ये हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है ना, अपने घर से विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर गया, ये पश्चिम है और ये 2 किलोमीटर वो चला। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश, 90 अंश में कहाँ जाएगा, अगर मुख्य इस दिशा में तो सीधे डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड इधर होता है, लेफ्ट साइड इधर है इसका, नीचे वाले में 90 अंश मुड़ता है। फिर अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, अच्छा सॉरी, ये वो 90 अंश मुड़ता है, मतलब यहाँ सॉरी इसमें हो जाएगा, दिशा चेंज नहीं करना है। ठीक, तो
ये हो गया आपका 90 अंश मुड़ा दक्षिणावर्त मुड़ता है और अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 90 अंश मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला। उसके बाद विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, ठीक है। अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। सबसे पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, ये था उसका घर, और यहाँ पर ये 2 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ पे उसका स्कूल है। तो पूछ रहा है कि उसके घर, उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में, विद्यालय से घर पूछ रहा है उसका, ठीक है ना। तो ये विद्यालय है उसका, ये उसका घर है, तो विद्यालय से घर दक्षिण पूर्व, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे पूछता घर से विद्यालय, तो घर से शुरू करते विद्यालय को मिलाते हुए आगे बढ़ाते, तो ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलिए आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि तमन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ठीक है। अब यहां पर हमने एक डायरेक्शन बना लिया, ये हमारा पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही है 500 मीटर चलने के बाद। उत्तर दिशा मतलब ये हो गया, और 500 मीटर पहले चलती है, और चलने के बाद बाएं मुड़ी और 500 मीटर चले, फिर बाएं मुड़ा और फिर 500 मीटर वो चली, ठीक है ना। यहाँ इतना पॉइंट क्लियर हो गया। 500 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 250 चली। ये बाएं मुड़ेगी तो अब 250, चूंकि ये 500 है तो 250 में हम इतना ही तक इसको रोक देंगे, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्त के घर पहुंच गए, ये उसके दोस्त का घर है, जहां उसको जाना था पहुंच गए, ठीक। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके दोस्त के घर से उसका घर, ये तो उसका घर है ना, ये उसके दोस्त। देखिए, उसके दोस्त के घर से उसका पूछा है, उसके घर से उसका दोस्त पूछता तो पहले उसके घर से ऐसे बढ़ाते, लेकिन पूछा है उसके दोस्त के घर से शुरू करना है, तो उसके दोस्त के घर से ऐसे लाइन बढ़ाएंगे, तो दक्षिण पूर्व जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं आगे। तो ये क्वेश्चंस थे आज जो हम लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट में किया है। हालांकि डायरेक्शन टेस्ट का ये पार्ट 1 है, एक पार्ट अभी और आपको मिलेगा डायरेक्शन टेस्ट में। तो ये इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कॉन्सेप्ट को भी देखा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर हम लोग इसका पार्ट 2 कल अपलोड करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, और अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।